आरएसएस के खिलाफ बयान देने वाले कांग्रेसी नेता अब आरएसएस प्रमुख की बातों से सहमत हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी को आरएसएस की कही हुई बातें मानने के लिए भी कह रहे हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूं मोहन भागवत की और उनके उस बयान की, वो बयान जिसमें उन्होंने पक्ष और विपक्ष यानी कि एनडीए और इंडिया गठबंधन को खरी खरी सुनाई। अब इस बयान से राजस्थान की सियासत भी गर्मा गई है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले में मोहन भागवत से एक अपील तक कर डाली है। पूरा माजरा क्या है ये बताएं, उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान। अब खबर पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मोहन भागवत ने आखिरकार मंच से ऐसा क्या बयान दिया था कि पूरे देश की राजनीति उससे जो है वो गर्मा गई है। नागपुर में संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान भागवत ने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों, राजनीति और राजनीतिक दलों के रवैये पर अपनी राय रखी। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि इस देश के लोग भाई भाई हैं। इस बात को हमें अपने विचारों और अपने कामों में लाना होगा। इस दौरान भागवत ने संसद में सरकार के विरोधियों को प्रतिपक्ष कहने की भी अपील की। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई आपसे सहमत नहीं है तो उसे विरोधी कहना बंद कीजिए, विरोधी के बजाय प्रतिपक्ष कहिए। एक पक्ष होगा और सामने वाला अपनी बात रखने वाला प्रतिपक्ष होगा। इसके साथ ही उन्होंने मणिपुर हिंसा का भी जिक्र किया। आरएसएस प्रमुख भागवत ने मणिपुर की स्थिति का जिक्र करते हुए शांति बहाली की भी अपील की। उन्होंने सरकार से कहा कि मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है, जरूरी है इस समस्या को प्राथमिकता से सुलझाया जाए। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार को कई नसीहतें दे डाली। अब भागवत के इस बयान की आंच जो है वो पूरे देश के साथ राजस्थान तक आ पहुंची। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने इस पर रिएक्ट किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोहन भागवत से केंद्र सरकार को मजबूर करने की अपील की है। वो मणिपुर पर ध्यान दें ऐसा कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी मणिपुर जाने का प्रयास नहीं किया, ये भी अशोक गहलोत ने अपने बयान में कहा। जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई बार मणिपुर का दौरा किया है, इस बात का भी गहलोत ने जिक्र किया। चलिए अब बताते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कहा। दरअसल मणिपुर हिंसा पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मणिपुर हिंसा की उपेक्षा को लेकर भागवत का बयान बहुत देर से आया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से केंद्र सरकार ने मणिपुर में जो हो रहे आंतरिक संघर्ष और हिंसा है उसे गंभीरता से नहीं लिया। गहलोत ने आगे अपने एक्स में यह भी लिखा कि मणिपुर एक छोटा राज्य है लेकिन वो भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी मणिपुर जाने का प्रयास ही नहीं किया, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई बार मणिपुर का दौरा किया है। इस दौरान गहलोत ने भागवत से यह भी आग्रह किया कि वह केंद्र सरकार पर दबाव बनाए ताकि मणिपुर में हिंसा को रोका जा सके। गौरतलब है मणिपुर में लंबे समय से जातीय और सामुदायिक हिंसा की घटनाएं हो रही है, जिनमें कई लोगों की जानें गई है, हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। अशोक गहलोत ने इन हालातों पर केंद्र सरकार की निष्क्रियता की आलोचना की। भागवत ने केंद्र सरकार को मजबूर करने की अपील की और वहीं मणिपुर पर ध्यान देने की भागवत से उन्होंने बात की। भागवत का बयान ऐसे समय आया जब मणिपुर में शांति बहाल करने की मांग तेजी से बढ़ रही है। गहलोत के अनुसार केंद्र सरकार की लापरवाही ने मणिपुर की स्थिति को और गंभीर बना दिया। इसे तुरंत सुधारने की आवश्यकता है। इस मुद्दे पर गहलोत का बयान एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। बहरहाल मोहन भागवत के इस बयान को भी यही माना जा रहा है कि वो बीजेपी के खिलाफ खुलकर बोले हैं और उन्होंने विपक्ष को भी आईना दिखाया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला राजस्थान। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।